सीजन की शुरुआत एक वायरस से होती है जिसकी वजह से दुनिया में रहने वाले सारे लोग गायब हो जाते हैं सिवाय फिल के। फिल एक बस को लेकर अमेरिका के हर शहर में घूमता है इस उम्मीद में कि उसे कोई इंसान मिल जाए, लेकिन जिस शहर में वो जाता है वो उसे खाली मिलता है। आखिर उसके पास मौजूद मैप पर सारे शहर खत्म हो जाते हैं और वो अपने शहर टूसॉन वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन साथ ही वो हर शहर से कोई न कोई कीमती सामान अपने साथ ले आता है। टूसॉन जाने से पहले फिल हर जगह ये मैसेज छोड़ देता है कि टूसॉन में कोई जिंदा है, ताकि शायद उसका मैसेज पढ़कर कोई उसे ढूंढते हुए आ जाए। टूसॉन पहुंचने के बाद फिल वहां के सबसे बड़े घर का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और उसी को अपना घर बनाकर वहां रहने लगता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फिल हर वो काम करने लगता है जो इल्लीगल है, जैसे सुपरमार्केट से खाना चुराना, गाड़ियों को जलाना वगैरह। वो अलग तरीके की बॉल्स पर शक्लें बनाकर उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और उन्हीं से बातें करने लगता है। इसके बाद हम 5 महीने बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ फिल बहुत बुरी हालत में रहता नजर आता है। उसके पूरे घर में कचरा भरा है और वो खुद भी बहुत गंदगी से रह रहा था। वो अलग तरीके की बॉल्स पर शक्लें ड्रॉ करके उन्हें अपना दोस्त बनाकर रह रहा था। आखिर अपनी जिंदगी से तंग आकर फिल एक गाड़ी के जरिए सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे दूर काला धुआं नजर आता है। वो फौरन उस जगह पहुंचता है और देखता है कि वहां से लड़की जो उससे उम्र में बड़ी है कैंप लगाकर रह रही है। वो कैरल नामी लड़की फिल को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे बताती है कि उसने फिल का जगह जगह मैसेज देखा, जिस वजह से वो टूसॉन आ गई। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद फिल कैरल को अपना घर दिखाने के लिए साथ गाड़ी में लाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ता देख कैरल उसे डांटने लगती है। यहाँ दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। इसके बाद जब कैरल फिल का घर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि फिल बहुत गंदगी में रह रहा था। घर घुमाने के बाद फिल कैरल को वापस उसके कैंप छोड़ जाता है और घर आकर सो जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि कैरल उसके घर की सफाई कर रही है। इस बात पर भी वो उससे झगड़ने लगता है। ऐसे दोनों में किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती है और फिल अपने बॉयफ्रेंड से कैरल की शिकायतें भी करना शुरू हो जाता है। एक दिन वो देखता है कि कैरल उसके करीब वाले घर में शिफ्ट हो रही है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसकी बात नहीं सुनती। शिफ्ट होने के बाद कैरल फिल से उसकी गार्डनिंग में मदद करने के लिए पानी लाने का कहती है, लेकिन फिल साफ मना कर देता है। ये सुनकर कैरल वहाँ से चली जाती है और फिर रात में कैरल के गार्डन के सारे टमाटर खा जाता है। अगले दिन जब कैरल उससे लड़ने आती है तो फिल देखता है कि पानी ढूंढने के चक्कर में कैरल ने अपने पाँव पर चोट लगा ली है, जिस वजह से उसे बुरा लगने लगता है। वो शहर के मेन वाटर टैंक से पाइप्स जोड़कर कैरल के घर पानी लाने का इंतजाम कर देता है, जिसके बाद कैरल उसे डिनर पर इनवाइट करती है। डिनर पर दोनों में अच्छी बातचीत हो जाती है और कैरल फिल को आइडिया देती है कि उसे लगता है कि गॉड ने उन दोनों को इसीलिए जिंदा रखा है ताकि वो दुनिया में पॉपुलेशन दोबारा शुरू कर सके। ये सुनकर फिल कैरल से इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैरल फिल को मना कर देती है क्योंकि वो शादी से पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। इसी बात पर फिल कैरल को प्रपोज कर देता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिसके बाद फिल खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। रात में कैरल फिल के घर आकर उसे वॉकी टॉकी देती है, जिसके जरिए वो बात कर सके और उसे शादी के लिए रिंग खरीदने के लिए भी कहती है। अगले दिन कैरल बहुत जबरदस्त तरीके से शादी की तैयारी करती है। शादी का दिन आ जाता है और दोनों चर्च पहुंचते हैं, जहां वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए ये लोग अपनी सेरेमनी शुरू करते हैं। जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिल को याद आता है कि वो रिंग लाना भूल गया है और इस बात पर कैरल बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिल उसे मनाने उसके घर आता है, जहाँ वो देखता है कि कैरल ने शादी के घर को इतने अच्छे से सजाया था। इस वजह से वो गिल्टी भी फील करने लगता है। आखिर वो दिल से कैरल से माफी मांगता है और उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद वो कैरल को एक ज्वेलरी स्टोर में भी लाता है, जहाँ वो उसकी पसंद की सारी रिंग्स उठा लेता है। दोनों आखिर शादी कर लेते हैं और शादी के बाद इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन फिल ज्यादा खुश नजर नहीं आता। फिल कैरल के साथ वो सारे काम करता है जो वो अकेले किया करता था और गाड़ी में साथ दोनों शहर घूमने लगते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में फिल की गाड़ी किसी दूसरे आने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों गाड़ियां बुरे एक्सीडेंट से बच जाती हैं और फिल फौरन गाड़ी से बाहर आकर दूसरी गाड़ी वाले को चेक करने आता है। तभी उस गाड़ी में
से एक खूबसूरत सी लड़की मेलिसा बाहर आती है, जिसे देखकर फिल हैरान रह जाता है। पीछे कैरल फिल को आवाज लगाती है, लेकिन फिल उसे इग्नोर कर देता है। फिल की गाड़ी खराब होने की वजह से मेलिसा उसे और कैरल को घर छोड़ने आती है। गाड़ी में फिल सोचने लगता है कि अगर मेलिसा उसे पहले मिल जाती तो उसे कैरल से शादी नहीं करनी पड़ती। पीछे कैरल भी मेलिसा से बात करना शुरू हो जाती है। वो मेलिसा को अपनी और फिल की शादी का भी बता देती है, जिस पर फिल खुश नहीं होता। फिल मेलिसा से बात करने का मौका ढूंढता है, लेकिन कैरल उसे ऐसा करने नहीं देती। आखिर ये लोग घर आ जाते हैं और मेलिसा इनके बराबर वाले घर में रुक जाती है। फिल मेलिसा को पटाने के लिए अपनी बियर्ड भी शेव कर लेता है और उसका ये लुक ना कैरल को अच्छा लगता है और न ही मेलिसा को। मेलिसा इन्हें अपनी कहानी भी सुनाती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उस पर चीट किया तो उसने उसे छोड़ दिया। अगले दिन फिल मेलिसा को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके सामने एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन मेलिसा उससे इम्प्रेस होने के बजाय उसे बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछती है। असल में फिल मेलिसा के लिए एक गाड़ी गिफ्ट के तौर पर लाया था। कैरल ये सब देखकर ज्यादा खुश नजर नहीं आती। वो मेलिसा को बिठाकर अपनी वेडिंग एल्बम दिखाती है, जिसमें उसने खुद अपनी और फिल की पिक्चर्स ड्रॉ की थी। रात में मेलिसा फिल और कैरल को अपने घर बियर पीने के लिए बुलाने आती है, जहाँ फिल उसे घर के बाहर ही मिल जाता है। फिल ये बहाना बनाता है कि कैरल की तबीयत खराब है और खुद अकेले ही मेलिसा के घर आ जाता है। यहाँ दोनों साथ पीते हैं और मेलिसा नशे में फिल से ये कहती है कि अगर वो अभी सिंगल होता तो शायद उनके बीच कुछ हो सकता। ये सुनकर फिल फौरन कैरल के पास डिवोर्स की बात करने आता है, लेकिन जब वो कैरल को बड़ी मेहनत से उनका शादी का फ्रेम बनाते हुए देखता है तो वो उसे कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हम एक छोटे से कट सीन में देखते हैं कि कोई गाड़ी फिल के छोड़े हुए मैसेजेस देखकर टुसॉन की तरफ बढ़ रही है। फिल किसी तरह मेलिसा और कैरल को अपनी बातों में फंसा लेता है, ये कहकर कि उन्हें पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, जिस वजह से उसका मेलिसा के साथ सोना जरूरी है। बड़े सोचने के बाद कैरल ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। ऐसे फिल बड़े अच्छे से मेलिसा के साथ सोने की तैयारी करता है। जब आखिर दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं तब वो अनजान गाड़ी इनके पास आकर रुक जाती है, जिसमें से एक मोटा सा टॉड नामी आदमी निकलता है। फिल उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन मेलिसा बहुत अच्छे से टॉड से बात करती है। फिल टॉड और मेलिसा के साथ अपने घर आ जाता है, जहाँ चारों बैठकर बातें करते हैं। मेलिसा टॉड से इम्प्रेस होने लगती है। तब फिल जानबूझकर टॉड के मोटे होने का मजाक उड़ाने लगता है। टॉड उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो स्ट्रेस में ऐसा हो गया। ये सुनकर मेलिसा को उसके लिए बुरा लगता है। टॉड के जाने के बाद फिल भी मेलिसा को कोई इमोशनल स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चारों डबल डेट पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैरल बीमारी का बहाना बनाकर फिल को अपने साथ रोक लेती है ताकि मेलिसा अकेले टॉड के साथ एंजॉय कर सके। टॉड और मेलिसा बहुत मजे करते हैं। फिल भी छुपकर इन्हें देखता है और बिल्कुल खुश नजर नहीं आता। इस वजह से ये सबके साथ टेनिस खेलने का प्लान बनाता है, जहाँ वो अपनी शर्ट उतारकर टॉड को भी ऐसा करने के लिए कहता है ताकि किसी तरह मेलिसा के सामने उसका मजाक बन जाए। टॉड के शर्ट उतारने पर मेलिसा उसके स्टमक पर एक कट का निशान देखती है, जिसे देखकर वो टॉड से उसके बारे में सवाल करती है। टॉड बताता है कि उसने अपने भाई को अपनी एक किडनी डोनेट की थी, लेकिन उसके बाद भी उसका भाई जिंदा नहीं बच सका। ये बोलने के बाद टॉड इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। मेलिसा भी फौरन उसके पीछे जाती है। फिल इन्हें साथ जाता देख दोबारा इनका पीछा करता है, जहाँ वो दोनों को किस करता देख शॉक खड़ा रह जाता है, जबकि कैरल इनके लिए खुश नजर आती है। रात में फिल मेलिसा को टॉड के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उस पर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद फिल उससे माफी मांगता है। सोते वक्त फिल को मेलिसा के घर से म्यूजिक बजने की आवाज आती है और वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह वो टॉड से जाकर म्यूजिक के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि टॉड मेलिसा के साथ इंटीमेट हो चुका है। फिल टॉड को अपने साथ ड्राइव पर जाने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे दूर ले जाकर छोड़ के भागने लगता है, लेकिन फिर खुद बुरा फील करके उसे वापस घर ले आता है। टॉड ये सब फिल का मजाक समझकर उसे एक अच्छा इंसान समझने लगता है। अब फिल बस ये चाहता था कि कैरल और मेलिसा उसकी तारीफें करें, क्योंकि दोनों हर वक्त बस टॉड की तारीफें करती रहती है। ये सोचते हुए फिल यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तब उसे रास्ते में एक गाय मिलती है, जिसे वो खुशी खुशी सबको दिखाने ले आता है। सब गाय को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी गाय का दूध निकालना नहीं आता। टॉड उन्हें बताता है कि उसने अपने अंकल के
के फार्म पर रहते हुए ये काम सीखा था। ऐसे वो गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। फिल की तारीफ का ये मौका भी चला जाता है, जिससे वो बहुत तंग नजर आता है। एक रात गाय कैरल के घर में घुस जाती है, जिस वजह से कैरल फिल के साथ रहने आ जाती है। फिल और कैरल की छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। एक दिन फिल कैरल के कहने पर ग्रोसरी खरीदने आता है, जहाँ उसे दो लड़कियाँ मिलने आती हैं। एरिका और गेल भी हर किसी की तरह फिल का मैसेज देखकर टुक्सन पहुंची थी। फिल उन्हें देखकर बहुत खुश नजर आता है। दोनों जब फिल से पूछती हैं कि अगर वो अकेला बचा है तो वो झूठ बोलता है कि वो अकेला रह रहा है, जिसके बाद वो उनके साथ उनके घर आ जाता है। थोड़ी बहुत बातों के बाद एरिका फिल को रात पर डिनर पर इनवाइट करती है। ये सुनकर फिल बहुत अच्छे मूड में घर आता है। वो कैरल से झूठ बोलता है कि रात में वो अकेले कैंपिंग के लिए जा रहा है। कैरल भी उस पर शक नहीं करती। फिल अच्छे से तैयार होकर डिनर पर जाता है, जहां वो बहुत एंजॉय भी करता है। डिनर के बाद तीनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। कैरल मेलिसा और टॉड के साथ डिनर करने आती है, जहां वो उन्हें फिल की कैंपिंग का भी बता देती है। मेलिसा को फिल पर शक होने लगता है, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करती। तभी टॉड इन्हें बताता है कि आज वो फिल की वजह से ही साथ है, जिस वजह से उन्हें फिल को सरप्राइज देना चाहिए। तीनों मिलकर फिल को सरप्राइज देने निकल जाते हैं। रास्ते में कैरल की गाड़ी का सामना एरिका की गाड़ी से हो जाता है। सब खुशी खुशी गाड़ियों से निकलकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन फिल एरिका की गाड़ी में छुपा रहता है। एरिका सबको फिल से मिलवाने अपनी गाड़ी की तरफ लाती है, जहाँ कैरल उसे देखकर शॉक रह जाती है। एरिका के पूछने पर वो उसे बताती है कि फिल उसका हस्बैंड है। फिल का झूठ पकड़ा जाता है, जिस बात पर सब गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फिल पूरी रात चलकर घर आता है, जहाँ सब साथ नाश्ता करते हुए मिलते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते रहते हैं। आखिर फिल सबसे अपने किए की माफी मांगकर अपने सारे झूठ मान लेता है। ये सब सुनने के बाद कैरल फिल से डिवोर्स ले लेती है। फिल आखिर आजाद हो जाता है, लेकिन फिर एक नए लड़के की एंट्री होती है, जिसका नाम भी फिल था। इस वजह से सब पुराने फिल को उसके मिडिल नेम टैंडी से बुलाने लगते हैं, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। नए फिल के हैंडसम होने की वजह से गेल, एरिका और कैरल तीनों उसके साथ वक्त बिताने लगती हैं। टैंडी को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि अब किसी को उस पर भरोसा नहीं। फिल कैरल के घर से गाय को भी आराम से निकाल देता है। वो एक एक करके इन सब के सारे मसलों को भी सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से सब उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। फिल के रहने की कोई जगह नहीं होती, तो टैंडी उसे अपने घर रुकने ले जाता है, ताकि फिल कहीं किसी लड़की के घर ना रुक जाए। एक दिन फिल शावर करने के लिए अपनी शर्ट उतारता है, तो टैंडी उसके मसल्स देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो खुद भी एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एरिका भी टैंडी को शर्ट के बगैर देखकर हंसने लगती है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मेलिसा फिल के कचरा साफ करने में मदद करती है। टॉड इन्हें साथ देखकर मेलिसा से लड़ाई कर लेता है, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे मेलिसा से ब्रेकअप भी कर लेता है। गेल, एरिका और कैरल फिल के लिए कोई न कोई गिफ्ट लेकर जाती है, जिनमें से फिल को कैरल का गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है और वो सिर्फ उसी का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। रात में ये सब साथ बैठकर बातें करने में लगे होते हैं, जहाँ टैंडी सबको कहता है कि वो टुक्सन का प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ आया था। वो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए फिल पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर फिल सबसे प्रेसिडेंट के लिए वोट करवाता है। सब फिल को वोट देते हैं और ऐसे टैंडी के पास से अथॉरिटी चली जाती है। एक रात कैरल आखिर फिल के साथ इंटीमेट हो जाती है, जिनकी आवाजें सुनकर टैंडी घर से बाहर आकर बैठ जाता है। यहाँ उसे टॉड भी बैठा मिलता है। दोनों मिलकर फैसला लेते हैं कि वो फिल को किसी न किसी तरह यहाँ से भगा देंगे। अगले दिन टैंडी टॉड को आइडिया देता है कि उन लोगों को फिल को कहीं दूर छोड़कर आ जाना चाहिए, जहाँ से वो वापस ना आ सके। टॉड को याद आता है कि एक बार टैंडी ने उसके साथ भी ऐसा किया था, और वो समझ जाता है कि उस वक्त टैंडी उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि उसे सच में कहीं दूर छोड़ना चाहता था। टॉड फिल पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिल टैंडी का घर छोड़कर कैरल के घर रहने जाने लगता है, क्योंकि वो कैरल को पसंद करता था। इस बात पर टैंडी फिल से झगड़ा करने लगता है, लेकिन फिल उसे कैरल से दूर रहने का कहकर वहाँ से चला जाता है। टैंडी को एहसास होने लगता है कि कैरल ही अकेली थी जो उसे बहुत अच्छे से समझती थी। वो फूल और ज्वेलरी के साथ
साथ कैरल को मनाने भी जाता है, लेकिन कैरल उसे रिजेक्ट कर देती है। रात में कैरल सबको बताती है कि फिल ने बिजली इजाद कर ली है, जिसका सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिल उन्हें अपना इन्वेंट किया हुआ बल्ब भी जला कर दिखाता है। टैंडी जानबूझकर फिल का बल्ब तोड़ देता है। वो सबको इसे अपनी गलती बताता है, लेकिन सब उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं। फिल अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए टैंडी को टुसॉन से निकल जाने के लिए कहता है। ये सुनकर टैंडी फौरन अपने घर में जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। कैरल उसे मनाकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन टैंडी उसकी बात भी नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद उसे आवाज आती है कि सब मिलकर उसके लिए गाना गा रहे हैं। आखिर वो बाहर आकर जब इन सबको गाना गाते देखता है तो खुश हो जाता है। तभी फिर पीछे से आकर इसे जमीन पर गिराकर बेहोश कर देता है। जब टैंडी की आंख खुलती है तो वो रस्सी से बंधा हुआ फिल की गाड़ी में नजर आता है। फिल उसे एक डेजर्ट के बीच में लाकर छोड़ देता है और उसे 3 दिन का खाना और पानी भी देता है। फिल उसे ये धमकी देकर कि अगर टैंडी टुसॉन वापस आया तो वो उसे मार डालेगा, वहाँ से चला जाता है। टैंडी 3 दिन का खाना पानी खत्म कर देता है और पैदल यहाँ वहाँ घूमने लगता है। आखिर वो थक कर रोड पर ही गिर जाता है। तब कैरल गाड़ी में उसके पास आती है। कैरल उसे अगले 3 दिन का खाना पानी देकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टैंडी की हालत देखकर अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो टैंडी के साथ रुकने का फैसला करती है और उसे ये भी कहती है कि वो फिल के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो ऐसा आदमी है जो लोगों को बिना कुछ सोचे समझे मार सकता है। एंड में हम देखते हैं कि टैंडी और कैरल कार में बैठकर अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।